मच्छर है ना जो वो आदमी को काट के डेंगू का बुखार जो बना देता है, वो जो के परिवार में किसी को डेंगू हुआ है, ये 5 अहम बातों का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, वरना उनका स्वास्थ्य और खराब हो सकता है। सबसे पहला, डेंगू एक आम फ्लू जैसी बीमारी है जिसका फीवर अपने आप कम हो जाता है। तो जी नहीं, फीवर आमतौर पर तो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह लेना काफी। दूसरा, हमारे पेशेंट का फीवर कम हो चुका है तो अब वो खतरे से बाहर है। तो ऐसा भी नहीं है। फीवर 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहला फेब्राइल, जो डे 1 से डे 3 तक चलता है। इसमें पेशेंट बुखार आता है, उन्हें सर दर्द होता है, उनकी भूख मिट जाती है। इसके बाद शुरू होता है क्रिटिकल फेज, जो बहुत अहमियत का फेज है। इसमें ये डे 3 से डे 7 तक चलता है और इसमें प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं, जिसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके पेशेंट को काफी ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, उन्हें तेज पेट में दर्द हो रहा है, जीभ से उनके मसूड़ों से खून निकल रहा है, उन्हें खून की उल्टियां हो रही हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। गलतफहमी, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद हमारे पेशेंट को प्लेटलेट ऊपर से चढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। WHO और कुछ भारतीय गाइडलाइंस के हिसाब से जब तक आपका प्लेटलेट 10,000 के नीचे नहीं, प्लेटलेट्स ऊपर से नहीं चढ़ाए जाते। उन्हें मसूड़ों से, जीभ से खून ना निकल रहा हो या फिर ब्लीडिंग ना हो रही हो अलग जगहों से, तो फिर उन्हें प्लेटलेट्स। डेंगू के मच्छर सिर्फ रात को काटते हैं, ऐसा नहीं है। डेंगू के मच्छर एडिस मच्छर होते हैं जो सुबह में काटते हैं, और मलेरिया के मच्छर एनोफिलीज होते हैं जो रात में काटते हैं। तो आपको मच्छरों से दूरी सुबह और रात दोनों में बनाए रखनी है। अमित, अक्सर ये देखा जाता है कि वार्ड के पेशेंट्स के लिए जो उनके रिश्तेदार होते हैं, वो पपीते के पत्ते का रस लेके आते हैं, जिससे इनका मानना होता है कि प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाते हैं। तो जी, सबसे पहले फेब्राइल फेज आता है जिसमें फीवर हाई रहता है। दूसरा क्रिटिकल फेज होता है जिसमें होते हैं, और उसके बाद में रिकवरी शुरू होती है। रिकवरी के प्लेटलेट काउंट अपने आप ही बढ़ता है। पपीते के पत्ते का या ना दे, उनका प्लेटलेट्स वैसे भी बढ़ने वाला है। ये कुछ 5 गलत फहमियां और उनके उपाय। शुक्रिया।